मुजफ्फरपुर लोकसभा प्रत्याशी देवीलाल ने हाल ही में टोल टैक्स को लेकर बहुत ही सही बात कही। उनके बयान में साफगोई और सोच की तारीफ होनी चाहिए। सवाल ये है कि मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारियों को छूट क्यों मिलेगी? क्या गडकरी के मंत्रालय के टॉप अधिकारी, सेक्रेटरी टोल टैक्स देते हैं? क्या फोकट क्लास की खिलाफत करने वाले केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद टोल टैक्स भरते हैं? अगर नहीं तो सवाल ये है कि आखिर क्यों मंत्री, सांसद और विधायक क्यों नहीं टैक्स देते हैं? उन पर इतना रहम क्यों? क्या ये सरकार का दोहरा रवैया नहीं? अगर जनता टोल टैक्स भरे तो नेताजी क्यों मौज करें? मंत्री जी लाव लश्कर के साथ आते हैं और निकल जाते हैं। सांसद जी का काफिला फुल स्पीड से आगे बढ़ जाता है। विधायक जी को देखते ही दूर से ही बैरियर ऊपर हो जाता है। आला अफसरों को भी टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि माननीयों को टोल टैक्स देने से छूट है, शुद्ध सरकारी छूट। इसीलिए इनसे टोल मांगने की कोई जरूरत नहीं कर पाता है। टोल टैक्स देने के लिए जनता है ना। ये केंद्र सरकार की परियोजना जो टोल टैक्स है, भाई साहब, अभी मैं आपको बताऊं, मेरा लड़का यहाँ से गोवा बाई गाड़ी कार गया था और जब वापस आया तो 30,000 रुपया का टोल टैक्स दे चुका था। प्राइवेट गाड़ी से बिहार से गोवा गया और गोवा से जब आया बिहार तो 30,000 रुपया टोल टैक्स दे चुका था। क्या यह न्याय उचित है? क्या रोड पर चलना पाप है? आप किस चीज़ की सुविधा दे रहे हो भाई? मैं 10 लाख का गाड़ी खरीदा, वही बता रहा था आपको कि 6 लाख कार वाले को मिला जो मैन्युफैक्चरर है और 4 लाख रुपया टैक्स गवर्नमेंट को गया, तब हमको चाबी मिलती है। आप आइए ट्रक और बस पर, जिस पर 6 तरह का टैक्स होता है। ये तो प्राइवेट व्हीकल का हो गया कि एक मुश्त 12.5 साल 15 साल का आपको टैक्स देना है, इंश्योरेंस देना है। लेकिन आप व्यवसायिक वाहन पर आइए तो उनका सालाना टैक्स लगता है, रोड टैक्स सालाना व्यवसायिक वाहन पर। अब आइए, उनको ट्रक और बस चलाना है तो इंश्योरेंस देना पड़ता है। अब आइए, फिटनेस देना पड़ता है साल का 20,000 रुपया। परमिट निकालना पड़ता है कि आप अंतर राज्य में चलाइएगा या राज्य के बाहर चलाइएगा तो परमिट लगता है, उसमें भी 20,000 रुपया लगता है। कार खरीदी तो रोड टैक्स और जीएसटी दिया, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया तो टैक्स दिया, पेट्रोल भराने गए तो पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स के साथ सेस भी दिया, रोड पर आए तो टोल टैक्स भरना होता है, गाड़ी खराब हुई, बनवाई तो सर्विस टैक्स अलग से। पर मंत्री, सांसद, विधायक और बड़े बड़े अधिकारियों को टैक्स की टेंशन से सदा के लिए राहत है। उन्हें सरकारी गाड़ी मिलती है, सरकारी ड्राइवर, सरकारी पेट्रोल और टोल टैक्स में छूट। हद तो ये है कि ज्यादातर मंत्रालयों के अधिकारी जब अपने परिवार के साथ निजी ट्रिप पर जाते हैं तब भी टोल टैक्स नहीं भरते। पुलिस वालों के परिवार और रिश्तेदार भी कार्ड दिखाकर टैक्स नहीं भरते हैं। पैसा हमारा है ना, और सरकार उसको पॉकेट से निकालना जानती है। आप मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, क्या ये जो आप बोले कि जो है ग्लोबल इंडिया बनेगा, है, ये ग्लोबल इंडिया कभी नहीं बन सकता है ना। 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए। जब हम एक सब तरीका का टैक्स दे रहे हैं व्यावसायिक वाहन पर, सिंगल विंडो है, तो 6 तरह का टैक्स क्यों? आप एक टैक्स क्यों नहीं करते हैं? चाहे वो रोड टैक्स हो, इंश्योरेंस हो, फिटनेस हो, चाहे परमिट हो, आप 1 टैक्स क्यों नहीं करते हैं साहब? आपको जितना लेना है टैक्स। आप देखिए 2014 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ट्रक का और बस का जो था 5,000 रुपया था। 2014 का मैं बात बता रहा हूँ। आप किसी भी बस और ट्रक वाले ओनर से जाके आप पूछिए, पत्रकार महोदय। और 2024 में आज 50,000 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है थर्ड पार्टी को। तो आप 5,000 का 50,000 रुपया टैक्स बढ़ा दिए इंश्योरेंस सेक्टर में, हैं? तो ये लूट मचा है। उसके बाद आप प्रतिदिन मैं जा रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर आ रहा हूँ, 100 रुपया आप हमारा कार से टैक्स ले रहे हैं। ट्रक चल रहा है 450 रुपया ले रहे हैं, बस चल रही है 750 रुपया 24 घंटा के अंदर में ले रहे हैं।
भाई आपको कितना पैसा से ये पेट भरेगा और सरकार ले चलेगी, ये समझ में नहीं आता है। कानून के जानकार अरुण कुमार शर्मा का कहना है कि टोल टैक्स वसूली नाजायज है, इसे बंद करना चाहिए। एकदम नाजायज है, टोल की वसूली नाजायज है। ये गडकरी साहब कान खोलकर सुन लें। आज जनता जगी नहीं है, क्योंकि जो लोग सुविधा संपन्न हैं उनको मिल जा रहा, फ्री एक्सेस है, वो आता है जाता है आराम से, उसके लिए टोल के गेट खुले रहते हैं। अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो आप उस पर ले, चूँकि उसकी कॉमर्शियल जो इनकम है उसमें उसको एडजस्टमेंट की गुंजाइश है। लेकिन प्राइवेट पर्सन होने के नाते मैं अपनी गाड़ी से अगर जाता हूँ तो मुझे बोथ में देना पड़ता है, 24 घंटे के अंदर लौटना है, और फिर भी हमारे लिए टैक्स यहाँ भी है वहाँ भी है, आने का भी है जाने का है। ये तो ज्यादती है। फिर आप जब व्हीकल पर खरीदने पर उस समय आप एक टाइम वन टाइम टैक्स लेते हैं। हर साल हम कुछ न कुछ रिन्यूअल या उसके इंश्योरेंस के बहाने या किसी बहाने उसमें मैं देता हूँ। डीजल या कोई भी फ्यूल परचेज करने के लिए भी मैं देता हूँ। इसका क्या माने, कोई औचित्य है क्या? हमारी जेब में पैसे हैं, अगर सरकार देती है हम तक, या हम अपने पुरुषार्थ से कमाते हैं, तो सरकार इसी के लिए है क्या कि वो मेरी जेब से पैसे निकाल ले? सरकार का काम जेब कतरी हो गया क्या? नहीं। मतलब ये कि देश में टोल टैक्स में मिलने वाली छूट का जबरदस्त दुरुपयोग होता है और टैक्स की बोझ से जनता कराह रही है। स्टार इंडिया नाउ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।